बीती रात बिहार की सियासत में काफी उठापटक हुई। नीतीश कुमार के एक कदम से कई नेताओं की नींद उड़ गई। अब आपको बीती रात को राजभवन पर हुए घटनाक्रम को दो तस्वीरों से समझाने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर नीतीश कुमार के काफिले की है, जब रात करीब 11:55 पर वो जेडीयू और बीजेपी के विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की। दूसरी तस्वीर में जो भीड़ आपको दिख रही है वो रात करीब 2 बजे की है, जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की अगुवाई में आरजेडी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर मार्च किया। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच लालू यादव ने नीतीश कुमार को ट्वीट के जरिए चुनाव लड़ने की चुनौती दी। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि नैतिकता और भ्रष्टाचार की दुहाई देने वाले नीतीश को चुनाव में आना चाहिए। पता लग जाएगा जनता भ्रष्टाचार और नैतिकता की लड़ाई में कितना उनके साथ है। तो बीती रात जिस वक्त राजभवन में जेडीयू और बीजेपी के विधायकों की राज्यपाल से बैठक चल रही थी, उस वक्त तेजस्वी यादव एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे थे। एक ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा कि नीतीश जी, अगर आपको अपनी नैतिकता और ईमानदारी पर विश्वास है तो फिर आपने जेडीयू के विधायकों को अपने घर में कैद करके क्यों रखा है? उन्हें आजाद कीजिए तो अपने नैतिक मूल्यों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो जब तेजस्वी यादव इस बात की खबर मिली कि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण शाम 5 बजे की जगह सुबह 10 बजे कर दिया गया है, तो उन्होंने एक ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर चुटकी ली। तेजस्वी ने ट्वीट करके लिखा, राज्यपाल ने हमें सुबह 11 बजे का समय दिया और अब अचानक एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे कर दिया गया। इतनी जल्दी क्यों है मिस्टर ईमानदार और नैतिक? तो नए बन रहे सियासी समीकरणों के बीच जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि आरजेडी के साथ उनका गठबंधन नेचुरल नहीं था। बीजेपी को वो बीते 3 साल से देख रहे हैं, उसका रुख सांप्रदायिक नहीं रहा है। राजनीतिक व्यथा से व्यथित हैं वो, आज इनको समझ में आ रहा है। 2 वर्षों से सरकार में साथ में थे तब समझ में नहीं आया। 1991 का मामला है ये, और कोई आपराधिक मामला नहीं है। इस पर ऑलरेडी ट्रायल भी नहीं चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे तो करप्शन की बात हो रही थी ना, यहाँ पर तो मुद्दा डिफरेंट था, लेकिन उसको इससे वो कोरिलेट करना चाहते हैं ताकि अपना डिफेंस निकाल सकें। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं। तो बीते रोज सियासी उठापटक के बीच केवल 3 घंटे में ही बिहार में महागठबंधन का खात्मा हो गया। बिहार का ये हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शाम को शुरू हुआ जब 6 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक के बीच से खबर आई कि नीतीश इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक 6:30 बजे नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और गठबंधन टूटने के लिए लालू यादव पर ठीकरा फोड़ा। 7 बजे बीजेपी के विधायकों की बैठक शुरू हो गई, जिसमें सियासी उठापटक पर चर्चा हो रही थी। दिल्ली में भी 7:30 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में बिहार पर चर्चा हो रही थी और इसी बीच दिल्ली और पटना से एक साथ बीजेपी का बयान आया कि बीजेपी बिहार में मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है, जिससे ये सीधा संकेत मिला कि बीजेपी नीतीश को समर्थन दे सकती है। 9 बजे सुशील मोदी ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए समर्थन देगी। केवल 10 मिनट बाद तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई जब नीतीश और सुशील मोदी फोन पर बात कर चुके थे और सुशील मोदी ने साफ किया कि बीजेपी सरकार में शामिल होगी। 9:30 बजे नीतीश कुमार के घर पर बीजेपी और जेडीयू के विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया और सुशील मोदी ने दावा किया कि समर्थन देने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। सरकार की रूपरेखा पर चर्चा विधायक दल की बैठक में होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की नींव कल सुबह से ही पड़नी शुरू हो गई थी। आपको एक बार फिर तफसील से बताते हैं कि बिहार में महागठबंधन के टूटने की जो कवायद रही वो कल कहां से शुरू हुई। कल सुबह 9 बजे महागठबंधन के विधायकों ने साझा बैठक से इनकार किया। सुबह 10 बजे लालू से मिलकर शिवानंद तिवारी ने नीतीश पर कड़ा प्रहार किया। सुबह 10:15 का वो वक्त था जब राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कोलकाता दौरा अपना रद्द कर दिया। सुबह 10:30 पर नीतीश कुमार का करगिल चौर जाने का एक कार्यक्रम था, वो रद्द हो गया। दोपहर 12 बजे राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक हुई। दोपहर 2:10 पर लालू यादव ने तेजस्वी के इस्तीफे से साफ एक बार फिर से इनकार किया। 2:20 पर लालू का रांची जाने का जो कार्यक्रम था वो भी रद्द हो गया। 2:22 पर तेजस्वी ने खुद का बचाव करते हुए इस्तीफे से इनकार किया। शाम 5 बजे जेडीयू विधानमंडल दल की सीएम आवास पर बैठक हुई। शाम 6:11 पर नीतीश कुमार के राजभवन जाने की खबरें आई।
6:45 पर नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। शाम 7:10 पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई। 7:15 पर नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की और 7:30 पर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई भी दे दी। 7:48 पर लालू ने अपनी सफाई पेश करते हुए नीतीश पर पलटवार किया। रात 8:15 पर बीजेपी ने नीतीश के समर्थन का ऐलान किया और रात 9:30 पर बीजेपी विधायक नीतीश से मिलने पहुंच गए। तो नीतीश कुमार आज एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये छठा मौका होगा जब नीतीश कुमार के सीएम की वो गद्दी संभालेंगे। नीतीश कुमार पहली बार 20 मार्च 2000 को 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को चुनाव जीतकर एनडीए सरकार बनाई। तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को फिर से चुनाव जीतकर सरकार बनाई। चौथी बार 22 फरवरी 2015 अपनी ही पार्टी के जीतन राम मांझी को हटाकर सीएम बने थे। पांचवी बार 21 नवंबर 2015 को महागठबंधन सरकार के सीएम बने और छठी बार यानी आज 27 जुलाई 2017 एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और सीएम बनेंगे छठवीं बार एक बार फिर से नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन का ऐलान करने के साथ ही बीजेपी विधायकों के उनके सरकारी आवास पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। सभी विधायकों ने एनडीए की सरकार बनने पर खुशी जताई। अभी सारे एनडीए के विधायक एक मार्ग पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार को नेता निर्वाचित किया जाएगा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने राजभवन समर्थन का पत्र भेज दिया। बिहार को जो नजर लगी थी, किसी की कुदृष्टि लगी थी, वो दूर हो गया। बिहार के अच्छे दिन आ गए। बिहार के हित में हम लोगों ने नीतीश जी को दोबारा मौका दिया है। एनडीए का पुराना स्वरूप फिर से कायम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन नीतीश जी के नेतृत्व को है। और इसी सब के बीच आज सुबह पटना के गांधी सेतु के पास आरजेडी के समर्थकों ने जाम लगा दिया और लालू यादव तेजस्वी यादव के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ लोग जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे तो कुछ ने खड़े रहकर ही हंगामा शुरू कर दिया। आरजेडी समर्थकों के इस कदम से लंबा जाम लग गया है। और इस बीच एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश ने इस्तीफा देने में देरी कर दी। जिस दिन तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं देने की बात कही थी उसी दिन उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था। ये जिस दिन तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, दूसरा दिन लिस्टेचर पार्टी ने कहा कि हम तेजस्वी इस्तीफा नहीं दें और अंतोदगत लालू यादव ने कह दिया कि इस्तीफा नहीं होगी, उसी दिन इनको या तो उनको तेजस्वी को बर्खास्त करना चाहिए था और अगर उतना दम इनमें नहीं था तो जो काम आज किए उसी दिन इनको कर देना चाहिए था 1 सप्ताह पहले। तो बीते रोज बिहार की सियासत में जो सियासी घमासान मचा उसे हवा दी नीतीश कुमार के इस्तीफे ने। अपने इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मौजूदा हालात में उनके लिए सरकार चलाना मुमकिन नहीं है। तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने उन पर बीजेपी से साठगांठ के आरोप लगा दिए। भाई अब क्या होगा, अब इसके लिए सब आगे ना आप देखते रहिए। जो बिहार के हित में होगा हम वो जरूर फैसला लेंगे। वो मूल सिद्धांत है, उसके साथ कोई समझौता करना मेरे लिए संभव नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे को अंतरात्मा की आवाज बताया तो लालू यादव ने नीतीश के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। मर्डर केस का आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। तेजस्वी पर तक कुछ बात का अता पता भी नहीं है। नीतीश ने गठबंधन टूटने की वजह जेडीयू को बताया तो लालू यादव ने नीतीश से कहा कि अगर वो सरकार नहीं चला सकते तो किसी और को सत्ता दी जा सकती है। कई तरह की कठिनाइयों को हम झेलते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने हमेशा ध्यान रखा कि विकास हो, लोगों की हम खिदमत करें, वो करते रहे। लेकिन अब पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया, अब पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था। सब
आरजेडी के एमएलए और समूचा जेडीयू के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए बैठ के नया नेता चुने, नया नेता चुन के नई सरकार बनाइए। लेकिन हमको संदेह है क्योंकि आपका सौदा हो चुका है। तो न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन टूटने से वो बिल्कुल भी घबराए नहीं हैं और उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि राजभवन मार्च करना पड़ा, राज्यपाल से मिलना पड़ा? जब लोकतंत्र का हत्या हो रहा हो, बिहार के जो महान जनता, जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में मानने वाले जो लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों ने जो महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, नीतीश कुमार जी ने और बीजेपी के लोगों ने अपमानित करने का काम किया, सरासर धोखा देने का काम किया, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। हम अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं कर सकते और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आनंद फानन की जरूरत क्या थी नीतीश जी को? अब आनंद फानन वही बताएं। उनको डर था कि उनके जो विधायक हैं वो उनके साथ नहीं हैं, इसलिए मुख्यमंत्री आवास में उनको बंद करके रखा गया है, उनको छोड़ा नहीं गया है। तो ये तो जवाब देना पड़ेगा ना। और इस्तीफा किस बात की दी गई थी? दागी के साथ नहीं रहेंगे। और खुद क्या कर रहे हैं? खुद मर्डर का केस चल रहा है, खुद क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हैं आप? पहले जनता से माफ़ी मांगिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। और जिनके साथ आपने सौदा किया, गठबंधन बनाया, उनके नेता लोगों पर कितनी एफआईआर हैं? उनके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, इतने बड़े बड़े संगीन मामलों में उन पे आरोप लगे, एफआईआर लगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी उन लोगों का भी इस्तीफा कराएंगे? क्या वो कानून लाएंगे कि जिस पे भी एफआईआर होगा वो कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं रहेगा? क्योंकि अब तो बीजेपी के साथ है, राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, क्या ये कानून लाएंगे वो? तो ये कैसी मजबूरी है नीतीश जी की? युवाओं की बात करते हैं और इस तरीके से अचानक से ये तेजस्वी एक बहाना है, असल में उनको बीजेपी के साथ जाना है। मेरे जैसे कई ऐसे नौजवान हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं और इस नकारात्मक पॉलिटिक्स की वजह से आज वो लोग भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि एक 28 साल के नौजवान को जो बिहार के बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम कर रहा था, ईमानदारी से काम कर रहा था, आज उसको फंसा करके, उसका शोषण कर करके, उसको बदनाम उनको बदनाम कर करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम, अपने छवि को चमकाने का काम, किसी के लिए और किसके लिए?